students, good morning. Bacha, today we are going to start our question 5th of exercise 5.3. Read the statement. The first term of an AP is 5. What they said, first term means A is 5 and the last term is 45, means AN is 45 and the sum is 400, means SN is 400. Find the number of terms and the common difference, means we have to find N and D. Clear? Now, simply from AN is equals to A plus N minus 1 into D. What is AN? 45. What is A? 5 plus N minus 1 into D. 45 इधर हो गया बेटा, 5 इधर प्लस क्या है, when we change the side it is on other side with the negative sign. ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब हमारे पास, जब मुझे पता है कि एस एन में भी ये सेम टर्म यूज होनी है तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी. यहाँ से एस एन निकालो, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी. बट यहाँ पे ए एन गिवन है तो मैं एस एन कौन सी लगाऊंगी, एन बाई टू ए प्लस ए एन. क्लियर? तो यहाँ से आप लगा लो, अगर ये भी लगा लोगे तो यहाँ पे सीधा लगा लोगे, नो प्रॉब्लम. यही वाला कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. उस वाले से मैं करके भी दिखा दूंगी और पार्ट. पहले फिलहाल यहाँ से चलो, 400 एन बाई टू इंटू ए इज 5 प्लस इस पूरी की वैल्यू 40. ये बेटा इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, 800 हो गया इज इक्वल टू एन. 5 2 10 प्लस 40. सो 40 प्लस 10 50. 850 इंटू एन. क्लियर? ये आया 800 बाय 50 इक्वल्स टू एन. ये कट गया 16 5 सा 81 एन इक्वल्स टू 16. एन 16 आ गया तो यहाँ से इसको नंबर दे दो 1 फ्रॉम 1. 40 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 इंटू डी 40. 15 इंटू डी 40 बाय 15 इक्वल्स टू डी. ये 5 के टेबल पे कट हुआ, 5 8 सा 5 3 सा, तो सो डी इज इक्वल टू 8 बाई 3. बेटा इसका और मेथड देख लो क्या है. और यहां से अगर मैं ये लगाऊं सीधा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन. लास्ट टर्म, व्हाट इज एस एन? एस एन इज 400. एन बाई टू आई हैव टू फाइंड बिकॉज आई डोंट नो एन. ए इज 5. What is AN? 45. So 400 इधर 2 multiply n into 50, तो 800 by 50 equals to n. आएगा वही. अब बस मैं वो लगा दूंगी. नाउ AN equals to A plus n minus 1 into D. What is AN? AN is 45. 45 is equal to what is A? 5 plus 16 minus 1 into D I have to find. 45 में से इसको माइनस कर दो, 40 15 into D 40 by 50. बेटा आंसर will be same, just the method is different. Now it is up to you which method you want to find. Here n is also 16, here n is also 16. I gave you a minute, you just note it and try to understand the concept. आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हो और आप एकदम से समझ पाओ. बेटा नोट बोथ द मेथड्स इन योर नोटबुक. नोट बोथ द मेथड्स इन योर नोटबुक. नाउ आई विल रेज this first method. Clear? Next question, question 6. Yes, the first and the last term of an AP are this and this respectively. Question 6, AP first term 17, AN 350.
रिस्पेक्टिवली का मतलब था कि अगर फर्स्ट टर्म की बात पहले की है तो जो पहले वाला नंबर होगा वो फर्स्ट टर्म होगी. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, d इज इक्वल टू 9. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. मीन्स पहले n फाइंड करना है, फिर मीन्स हैव टू फाइंड n एंड sn. तो पहले तो n देखिए क्या है यहाँ से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वट इज an? 350 इज इक्वल टू वट इज a? 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 9. जो 17 इधर प्लस है उधर जाके माइनस कर दो. 350 माइनस 17 n माइनस 1 इंटू 9. 350 में से 17 माइनस करे बेटा, ऑरली करके देखो पहले. 350 में से 10 माइनस कर दो 340. 340 में से 7 माइनस करे 333. ये इधर आ गया 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये. 9 3 इज 27, 6 बचा 63, 9 7 63. 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, जो इधर माइनस है इधर आके प्लस 38. डायरेक्टली एक स्टेप डायरेक्टली भी कर लो, सीधा लिख दिया. नाउ SN. बच्चा प्लीज राइट द फॉर्मूलाज. बिकॉज क्यों मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं आपको अकॉर्डिंग टू द CBSE मार्किंग. बेटा अब मैं यहाँ पे लास्ट टर्म का क्यों फॉर्मूला लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है. क्लियर. नाउ व्हाट इज SN? N इज S38. 38 बाई 2 A 17 प्लस A 38. बेटा फर्क कोई नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाती हैं बस, और कुछ नहीं. यू कैन अप्लाई दैट मेथड दैट फॉर्मूला ऑल्सो. 2A प्लस ये वाला जो मैंने यहाँ पे लगाया था, SN इक्वल्स टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपका आंसर उसमें भी सेम ही आएगा. हम इस मेथड से भी चेक कर चुके हैं ना कि दोनों में सेम आ रहा है. यस. नाउ S38 इज इक्वल टू 19 इंटू 350 प्लस 17. वैसे ही करो. 350 प्लस 10 360 प्लस 7 367. अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई करो. S38 is equal to 6973. Question 7. Till then note it. Give you 1 minute. Question 7. Find the sum of the first 22 terms of an AP. 22 मतलब S22 फाइंड करना है, in which D7 given है and A22 149. बेटा A22 149 है. A22 होता क्या है? A प्लस 21D इक्वल टू 149. क्योंकि मैं क्यों निकाल रही हूँ इसको वैल्यू पुट करनी, क्योंकि मुझे पता है कि SN में इधर मतलब A तो चाहिए चाहिए, उसके बाद AN है या n माइनस 1 इंटू डी लगाना है, तब हमें जरूरत पड़ेगी. इसका मतलब A तो रिक्वायर्ड है. A यहाँ से फाइंड करें. A प्लस 21 इंटू 7 149. A प्लस 147 7 149. A 149 माइनस 147. A इज इक्वल टू 2. A मेरी 2 आ गई, तो यहाँ से सीधा बस मैं SN. बेटा फॉर्मूला मैंने बताया है कि नंबर मिलते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला हर बार यूज करती हूँ. S22 22 बाई 2 A प्लस A22. नाउ S22 ये कट के आया 11 A इज 2 प्लस A22 149. S22 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर दो. 151 151 1661. So S22 is 1661. Question 8. Note it. Question 8. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third term are. Okay. A2 14, A3 18. तो मुझे S51 फाइंड करना है. बेटा अगर याद हो तो D क्या होता है मेरा? D क्या होता है? A3 माइनस A2. तो D तो सीधे निकाल लो. D
इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो इसमें से कोई एक टर्म खोल लो। a2 इज इक्वल टू 14, a2 क्या होता है a प्लस डी, डी इज 4। ए दो बेटा आप दूसरे से भी कर सकते हो कि a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18, 2 इक्वेशन सॉल्व करो, इट इज अप टू यू। बट यहाँ पे एक इजी मेथड मिल रहा था a3 माइनस a2 करके, तो मैंने इजी अडॉप्ट किया। a आ गया 10, सीधा a51 फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। ये रब कर रही हूँ बेटा क्वेश्चन 6 यहाँ से। सो एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस, इसमें तो नहीं गिवन है, इसमें तो पूरी टर्म लगेगी। क्लियर। नाउ S51 51 बाई 2 2a इज 10 प्लस 51 माइनस 1 d इज 4। S51 51 बाई 2 it is 20 plus 51 minus 1 50 into 4। S51 51 by 2 20 plus 2 5 5 4 are 20 and into 2 200। S51 51 by 2 into 2 20 110। S51 51 into 110 51 into 1 155 561 51 51। So S51 equal to 5610। बेटा note it।